तो इस वक्त जो धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं दिल्ली की या कहीं करनाल की नहीं है, ये तस्वीरें हैं यमुनानगर की। और सबसे बड़ी बात जो है, ये तस्वीरें हैं भाजपा नेताओं के बिल्कुल ठीक घरों की बाहर। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान था कि धान व जीरी की खरीद को लेकर जो डेट आगे बढ़ाई जा रही है और जिससे किसानों को परेशानी हो रही है, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम अपनी ट्रॉली जीरियों की लेकर जो है भाजपा के घरों के बाहर लगाएंगे, वहीं पर उड़ेली जाएगी। पहले लगातार 2 बैरिकेडिंग की थी, उनको तोड़ते हुए किसान लगातार ठीक कोठी जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की जो कोठी है उसके ठीक बाहर है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना है, मनदीप रोड छप्पर है। बारी बारी से हम बातचीत करेंगे। संजू जी, क्या कुछ माहौल है आज, किस लिए यहाँ पर बैठे हैं आप, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कारण है? आज जो हमारी धान की खरीद मंडियों में रुल रही, आज जो सड़कों पर पड़ी है, और जब से सरकारी खरीद शुरू हुई है, सरकार ने सरकारी खरीद शुरू की है, तब से हर वर्ष 1 अक्टूबर को धान की खरीद शुरू हो जाती थी। और कई बार तो ऐसा हुआ है, इससे पहले 25 सितंबर को भी खरीद शुरू हुई है। आज 90 दिन की वैरायटी है, खेतों में पककर खड़ी है, बहुत सी धान मंडियों में आ चुकी है। आप देख सकते हैं ट्रैलियां भरी पड़ी हैं। और इस निकम्मी सरकार ने एक फरमान जारी किया, तुलगानी फरमान, कि अब की बार खरीद जो है वो 11 तारीख से होगी। ये सरासर किसान को मारने का, खरीद से भागने का सरकार का एक सोचा समझा प्लान था। तो आज उसी के विरोध में ऐलान किया था कि अगर 1 तारीख को खरीद शुरू नहीं होगी, 2 तारीख को पूरे हरियाणा में बीजेपी के एमपी, एमएलए और जेजेपी के मंत्रियों के निवास पर किसान जीरी की ट्रैलियां लेकर घेराव करेंगे। उसी के तहत हम आज यमुनानगर में पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री के निवास पर, और तब तक यहां बैठे रहेंगे जब तक खरीद शुरू नहीं होगी। खरीद आगे के क्यों बढ़ाई जा रही है, क्या कारण है? किसान आंदोलन का इफेक्ट है कि किसानों को परेशान किया जाए, क्या क्या कहना चाहते हैं? काले कानून जो बनाए हैं, कारपोरेट को जो खेती देनी है, आज 10 दिन लेट कर दिया। 10 दिन में कितनी धान चली जाएगी? जो सरकार प्राइवेट बिकेगी, जो अंबानी अंडानी पे जाएगी, जो किसान भी मरेगा, 1500-1600 रुपये में बिकेगी, किसान मारा जाएगा। ये सरकार भागना चाहती है, आने भाने से भाग रही है कि 10 दिन लेट शुरू करेंगे तो कम खरीदनी पड़ेगी, अगर 10 दिन पहले शुरू कर दी तो ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी। यानी कि सीधी सी बात है, जो काले कानून लेकर आई है उनका असर दिखाई देने लग गया है। प्रति एकड़ के हिसाब से भी उसकी कम कर दी गई है? बिल्कुल कर दी गई। आज जो घरों में बैठे हैं ना, आज भी बीजेपी के नारे लगाते हैं, वो देख लें। 33 क्विंटल हमारी धान बिकती थी पहले, जो जितनी हमारे पास हो जाती थी, चाहे खेत में 3500-3600, वो सारी बिक जाती थी। लेकिन इस सरकार ने एक रोक लगा दी कि 33 क्विंटल तक खरीदेंगे। आज उसको भी घटाकर 25 कर दिया है। 8 क्विंटल कहाँ लेकर जाएंगे? अब की बार पैदावार भी अच्छी है, कई वैरायटी तो 35 क्विंटल निकल रही है, तो उस 10 क्विंटल को कहाँ लेकर जाएंगे? ये भाग रही है सरकार, छोड़ रही है आने बानने से हमारी फसल को। और भविष्य में अगर आज हम लोग ये आंदोलन नहीं जीतते तो सरकारी खरीद से भागेंगे, जरूर भागेगी सरकार। कब तक बैठे हैं यहाँ पर, मोर्चा लगाएंगे यहाँ पर? जब तक खरीद शुरू नहीं होगी तब तक बैठे हैं। टेंट भी लगेगा, लंगर भी चलेगा, सारा काम होगा, यहीं बैठे रहेंगे। तो लगातार यमुनानगर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मनदीप रोड छप्पर है, युवा किसान नेता है। मनदीप, ट्रैक्टर लेकर आए हैं, जीरी लेकर आए हैं, कितनी जीरी है, क्या कुछ विचार है? पूरा ट्रैक्टर भरकर ही ले आए आप ट्रॉली में? बिल्कुल, जब हमारे किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी ऐलान कर दिया था भी जो जीरी है जो सरकार नहीं ले रही। सरकार तो पहली बात तो खरीद से भागना चाहती है, क्योंकि जीरी की खरीद कम होगी, लेट छोड़ेंगे, लेट करेंगे तो इससे किसान के जो प्राइवेट कंपनी है वो खरीद लेगी। 1200-1300 रुपये में भराई चल रही है, अब भी चल रही है। आज जो मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चर के नाम पर इन्होंने बोला कि 11 तारीख को हम खरीद करेंगे, भी मौसम ख़राब है, बारिश हुई है। अगर आज मंडी में जाके देखो आप, अगर किसान की जीरी का मॉइस्चर चेक करोगे तो कम से कम 13-14 मॉइस्चर पे जीरी आ रही है। जो 3 मॉइस्चर घट रहा है, क्विंटल पीछे कितने किलो पे घाटा पड़ रहा है, किसान का भराई कौन करेगा? ये सिर्फ जुमलेबाजी है। आज जो जीरी हम लेके आए हैं, क्यों हम कहाँ बेचने जाए? कंवरपाल थपथपा के नहीं बोलता था मेज पे एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी है। आज कहाँ है एमएसपी? आज उससे पूछने हैं। आज हम 6ठी-7वीं बार इससे कंवरपाल से पूछने हैं, जो तू बोलता है एमएसपी रहेगी, मंडी रहेगी, कहाँ है मंडियाँ? मंडियाँ ख़त्म करने लग रहे। आज हम शिक्षा मंत्री से पूछना है, हमारी जीरी बेच।
आज उनको अगर तू किस बीजेपी को अपना मानता है भी किसान की पार्टी है बीजेपी, आज आ किसानों के बीच में आके बोलना भी हाँ मैंने खरीद स्टार्ट कर दिया, आज अपना घर छोड़ के क्यों भाग गया। ये जुमलाबाजी की सरकार है, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। किसान का दर्द हम बिल्कुल 1% नहीं सहेंगे। जब तक खरीद स्टार्ट नहीं होती, जब तक हमारा धरना रात दिन के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पक्का धरना लगा दिया करनाल की तरह? बिल्कुल पक्का लगा दिया। यहाँ नहीं, यमुनानगर में नहीं, सारे भारत में, सारे हरियाणा में है। जब पंजाब में जो डीसी ऑफिस है उनके कार्यालय का घेराव कर लिया, जो पंजाब के महाभी उन्होंने बोल दिया है कि हम 11 तारीख के पंजाब में भी करेंगे। ये किसानों की पार्टी नहीं है, ये जुमलों की पार्टी। हम बिल्कुल नहीं किसानों का दर्द सहेंगे। जब तक खरीद नहीं होती तब तक उठने नहीं वाले। बिल्कुल यहाँ हम किसान बैठे हैं, देखो कितनी हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं। सिर्फ हम थोड़ी 2-4 ट्रैलियाँ लेके आए जीरे का, हमने मंडी रोक दी क्यों मौसम ख़राब हो चुका है, तो हमने वापस कर दी ट्रैली भी। आप शेड में लगाएं, क्यों शेड में भी जगह नहीं है, वो भी गवर्नमेंट की जो कणक रखी वो भी अंदर रखी है अभी तक, अभी ना उनका उठान हुआ ना किसी कहीं और लगाई गई। तो आज जो प्रदर्शन चल रहा है, आज हरियाणा में, सारे हरियाणा में प्रदर्शन है। आज 3 बैरिकेड लगाए हुए थे, प्रशासन को हमने चेतावनी दे दी, हम हर हालत में जाएंगे, हमने शांति प्रिय महापुरुष के निवास पर जाने दे, ना उनके घर पे हम एंट्री करेंगे। पर प्रशासन बोलता है नहीं यहीं रुक जाओ, पर हम बैरिकेड तोड़कर यहाँ पर उसके निवास पर पहुँचे। ट्रॉली लेकर आए, यहीं झाड़ने का विचार है? बिल्कुल झाड़ने का विचार हमारा है, क्यों आज भी मौसम ख़राब है। तो कंवरपाल से बोलेंगे भैया हमारी जीरी पकवा वाएंगे, अगर नौबत आई, अगर देखते हैं आज बैठे हैं, कल देखते हैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हमारे नेता गुरनाम सिंह चुडूनी क्या बयान देते हैं, क्या आगे करना है, क्या और रणनीति आगे के लिए छोड़ देते हैं। तो ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको यमुनानगर से। लगातार किसानों की समस्या है, क्योंकि किसान की फसल उसका सब कुछ होता है। किस तरीके से बच्चों की तरह फसल को पाल कर एक उसका ब्याज मूल्य लेने के लिए जब वो मंडी में पहुंचता है, जहां पर ना तो उसे उचित मूल्य मिलता है, ना उसकी MSP की गारंटी है, और ना ही समय पर उसकी खरीद होती है। फसल को लेकर आखिर किसान जाए तो जाए कहां जाए, क्योंकि समय का एक सीमा होती है, क्योंकि बारिश का मौसम है, हालात होते हैं, हर तरह की मार जो है फसल पर पड़ती है और उसका असर जो है किसान पर पड़ता है। ऐसे में हरियाणा का जो बड़ा फैसला है, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि जल्द से जल्द जो है फसल की खरीद शुरू की जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे यमुनानगर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान के बाहर, जहां पर लंबी संख्या में आप देख सकते हैं कि पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जो है किसान सुबह से ही अपने यहाँ पर पहुंचे हैं। सिर्फ एक मांग है कि फसल की खरीद शुरू की जाए। आगे की जो भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें होंगी आप लोगों तक लेकर आता हूँ। HR71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह। तो पिछली वीडियो में आपने किस तरीके से देखा कि आज जिस तरीके से धान और जीरी की खरीद को लेकर किसानों के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रॉलियां भरकर जो है धान जीरी को जो है आज भाजपा नेताओं की कोठियों का घेराव करने का जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ऐलान किया गया था, उसके तहत यमुनानगर जिले के जो भाजपा कैबिनेट मंत्री, वन पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उसकी कोठी ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कोठी जो है शिक्षा मंत्री की है, जहाँ पर भारी संख्या में, ज़्यादा संख्या में आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में अगर आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ग्राउंड में, प्लॉट में, हर जगह जो है किसान यूनियन के झंडों के साथ किसान दिखाई देंगे। तो हमारे साथ कुछ जोशीले युवा हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। भाई जी, आज आपको पीछे रोका गया, हर बार जब भी आप आते थे आपको पीछे रोका जाता था, लेकिन आज जो है सारे बैरिकेड तोड़कर आप शिक्षा मंत्री की कोठी के ठीक बाहर आकर पहुँच चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे और क्या आपकी जो समस्या है, किन मांगों को लेकर यहाँ पर आज ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर आए हैं? सबसे पहले तो जी, जब 20 तारीख को अल्टीमेटम दिया गया था, डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया था कि 25 तारीख से मंडियां शुरू करें, तो उसके बाद इन्होंने बोला था कि 1 तारीख से मंडी शुरू होएगी। अब जीरियां सबकी पक्की खड़ी तैयार हैं और इन्होंने कह दिया कि 11 तारीख से मंडी शुरू होएगी। अब बरसात का मौसम है, आप भी देख सकें, इसमें कहाँ जीरी लेकर जाएंगे जमींदार अपनी। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस पता नहीं भी क्या क्यों किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा जो है अंधभगत जो से बकवास काटे कराते ना, कि ये तो नकली किसान है, असली किसान हम तो नहीं कह रहे। चलो हम नकली होंगे, हम असली के तो खरीद कर दिखाते जमीन यहाँ जीरी जोड़ सी। तो आज फिर ट्रॉली भरकर जीरी यहीं झाड़ेंगे जी, यहीं कंवरपाल कोठी पर जी। भाई क्या लगता है आपको, क्या कारण? ये ट्रेलर है अभी तो ना, ये ट्रेलर दिखा रहे हैं। अब जो ये कानून लागू हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। अब तो ऐसा है कि हम इनके घर के आगे आ गए हैं कि यहाँ हमारी जीरी खरीदो, लेकिन जो तीनों काले कानून लागू हो गए, जो कुछ अंधभक्त समझते हैं अभी भी कि किसान पागल हैं, किसान गलत हैं, किसानों को MSP मांग रहे हैं या 3 काले कानून वापस करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो अब 3 काले कानून अभी लागू नहीं हुए हैं ढंग से, और अब हमारी फसल यहाँ बारिश में और ये सड़कों पे और मंडियों में बीच में पड़ी है। तो ये तो ट्रेलर है भाई। अभी
ये किसान को खत्म करना चाहते हैं। करेंगे प्रशासन को, क्या कहेंगे सरकार, भाजपा सरकार? हम तो यही अपील करेंगे कि हमारा जो जीरी की फसल है उसको उठाया जाए, अच्छे दाम पे उठाया जाए। लेकिन अच्छे दाम की बात तो दूर की बात है, लेकिन ये तो हमारा धान भी नहीं खरीद रहे भैया। अभी मौसम खराब है आपके सामने। मौसम शाहबाद मंडी का ही ले लो आप, और मंडी में जाके देखो कितना, अभी मेरे ख्याल से गेहूं नहीं उठी है वहाँ से, शेडो के नीचे से गेहूं नहीं उठी अभी। और ये तो जीरी अब आ चुकी है। और ये ट्रेलर दिखा रहे हैं, ये जो मंत्री बैठा है आज इसकी मकान देने के लिए, इसको रोने के लिए आए हैं कि भाई ये बोलता था पहले मैं किसान हूँ, ये है वो है, ठीक है, इसकी मकान देने के लिए आया ताकि हमारी फसल की खरीद हो और हमारी फसल का हमें अच्छा मूल्य मिले। मूल्य की तो दूर की बात है, हमारी फसल की खरीद ही कर ले। 11 तारीख को लगता है कि खरीद शुरू होगी? मुझे नहीं लगता कि 11 को होगी। पहले 1 अक्टूबर को बोला था इन्होंने, अब 11 को बोला है। अब ये ना बोलते कि 30 अक्टूबर को होगी, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये किसान को खत्म करना चाहते हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिक्षा मंत्री के घर के बाहर किसान जो है इकट्ठा हो चुके हैं। आगे की जो भी तस्वीरें हैं इस वीडियो को देखते रहिए, आगे जा इसको शेयर कीजिए और अच्छे से को फॉलो कीजिए। लगातार 10 महीने से 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन हमें लगातार देखने को नजर आते हैं। लेकिन अगर ऐसे में किसानों के पिछले जो कृषि कानून थे उसके विरोध के साथ साथ आगे और परेशानियां सामने खड़ी हो जाए तो किसानों की क्या गतिविधि होगी, यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज किसान पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के घर के बाहर, जहां पर उन्होंने घर का घेराव किया है, साथ ही 2 बार बैरिकेडिंग को क्रॉस करके वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अब शांतिपूर्ण रूप से घर के बाहर आप सामने देख सकते हैं, सामने भाजपा कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर का निवास स्थान है, जिसके बाहर सभी किसान यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी आगे की मांगे पूरी नहीं होंगी। अब हमारे साथ हैं गुरबचन सिंह, जिनसे हम जानना चाहेंगे, सर अब लगातार गिरी की फसल जो है उसके मात्रा को लेकर, उसके प्राइस को लेकर क्या कुछ विरोध प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है? किसानों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर साल 20 या 25 सितंबर से हमेशा धान की जो खरीदी शुरू हो जाती थी। अब की बार सरकार ने इतना बड़ा विरोध होते हुए भी इस कृषि खरीद को पीछे हटा दिया है। दूसरा जो मौसम का मिजाज है वो बड़ा ख़राब हो रहा है, किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। किसान लगातार मंडी में धान लेकर आ रहा है, उसको उसकी जो फसल को तैयार करने में बहुत बड़ा पैसा लग रहा है। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये किसान अपने 1 एकड़ को बाहर निकालने का, झाड़ने का दे रहा है, मंडी में सुखा के ला रहा है। 13% मॉइस्चर वाला धान भी, जबकि सरकार का जो मानक है 17% का है मॉइस्चर का। जब हमारा 13 आता है तो सरकार को चाहिए उसमें 3% बढ़ा के पैसे देना, लेकिन सरकार हमारे से तो मॉइस्चर काट लेती है। जब हमारा मॉइस्चर कम हो जाता है किसान को नहीं मिलता, और किसान इसलिए परेशान है कि इस सरकार ने 25 सितंबर की जगह 1 अक्टूबर किया। 1 अक्टूबर के बाद अब अचानक जो 11 अक्टूबर का नाम लिया, तो आज हमारे देश में हरियाणा प्रांत में खास तौर से कई लाख क्विंटल धान, हमारे ज़िले में ही कई लाख क्विंटल धान मंडियों में पड़ा है, जो तुल के अब तक सेलरों में चला जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है और वो धान पड़ा है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो पहली व्यवस्था थी सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है और जो पोर्टल सिस्टम लाकर किसानों को परेशान कर दिया है। सरकार को चाहिए कि किसानों का ध्यान, जितना भी धान पड़ा है वो समय पर तोल के उसको सेलरों में भिजवा देती, मंडी खाली होती, किसान को जगह मिलती। किसान इस धान को कहाँ लेके जाए? किसान के पास कोई शेड नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर अपना धान संभाल कर रख ले। वो सरकार ही एक ऐसा इंतजाम कर सकती है, उसकी व्यवस्था में खराबी है। क्यों नहीं सरकार ऐसा इंतजाम करती कि किसान आए? हर साल जैसे धान सरकार खरीदती थी उसको वैसे खरीदना चाहिए। अगर धान सरकार ने नहीं खरीदा, ये किसान आज जो धरना लगाए बैठे हैं, ये धरने लगातार जारी रहेंगे। और यहाँ लगातार इसकी कोठी पे, हमारे कंवरपाल जी की कोठी पे, घनश्याम दास जी की कोठी पे पूरा लोग पहरा देंगे। जहाँ जहाँ पर भी इनके मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ किसान ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि किसान को उसकी फसल का दाम चाहिए, उसकी बिक्री चाहिए। सरकार इससे भाग रही है, मजबूर हो रही है सरकार, क्योंकि सरकार का जो है वो किसान आंदोलन की तो अनदेखी कर रही है सरकार। वो उसको ये नहीं पता कि जो किसान इतना संघर्ष में है, इतने रोष के अंदर है, आज किसानों का रोष जो आपको देखने को मिल रहा है। 11 तारीख जिस तरह से बता दी गई है, क्या लगता है आपको 11 तारीख को क्या कटाई हो पाएगी? जो भाव है वो बता दिए जाएंगे? जो कटाई है वो लगातार चल रही है किसान की, चाहे उसमें पानी में कटाई कटवा रहे हैं किसान, कंबाइन मशीनों से, 4x4 मशीनों से, दूसरी चैन वाली मशीनें आ गई हैं,
किसान ये नहीं देख रहा कि मेरे धान पे कितना पैसा लग रहा है कटाने पर, जितना मर्जी लगे वो मंडी में लाएगा, किसान अपने घर नहीं रखता। हम यही मांग करते हैं कि सरकार जो मंडी में किसान धान लेकर आए उसका धान तुलना चाहिए वहाँ पर, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इसीलिए किसानों को आक्रोश है और वो किसान तभी आज यहाँ पर बैठे हैं। शुक्रिया सर। तो तस्वीरें आपने देखी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान के बाहर की, जहां पर किसानों में भारी रोष आज फिर से देखने को नजर आया और किस तरह से भारी संख्या में सभी किसान एकजुट होकर यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। हालांकि अब तक जो धरना प्रदर्शन रहा है, 2 बैरिकेड को क्रॉस करने के बाद वो शांतिपूर्ण रूप से सभी किसान यहाँ पर बैठे हैं। आगे क्या कुछ गतिविधि रहेगी समय समय पर आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहें HR 71। मैं यमुनानगर से वसुंधरा काम्बोज।